दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार का रतनपुर गांव दुनिया का एकमात्र एक ऐसा गांव है जहां पे लड़कियों की कभी शादी नहीं हो पाती। क्योंकि जब बाराती वहां पे बारात लेके आते हैं तो बंदर उन्हें निकल ले पतली गली ऐसा कह के भगा देते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे किलिंग एनिमल कौन सा है जिसको इंसान ने सबसे ज़्यादा मारा हो? दोस्तों उस एनिमल का नाम है चिकन। क्योंकि वो हमेशा सबको उठाता रहता था, मतलब नींद से, मतलब जगाता रहता था। मतलब जो किसी को जगाता है हम उसे मार डालते हैं। यही होता है आजकल। तो गाइस आज की वीडियो को देखने के बाद आपके भी घूसबम्स आ सकते हैं क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग SM स्मार्ट लर्निंग। तो ज्यादा टाइम का चूतिया ना करते हुए चल गुरु हो जा शुरू। दोस्तों क्या आपको पता है कि लॉकडाउन के द्वारा, मतलब लॉकडाउन के समय जब लॉकडाउन चल रहा था तब एक 25 वर्षीय आदमी ने अपने तरबूज के खेत से तरबूज बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन उस समय उसके तरबूज कोई भी नहीं खरीदा था क्योंकि ये कोरोना की वजह से। मतलब एक तो हमें एक नया बहाना मिल गया है, बहाना। तो उसी बहाने की वजह से कोई उसका तरबूज खरीद नहीं रहा था। लेकिन फिर एक बार और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने तरबूज किसी को भी मुफ्त में देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि किसी को तो उनका तरबूज खरीदना ही नहीं है तो वो किसको बेचेंगे, तो वो फ्री में ही सबको कंट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे सुन के आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। इस खबर को सुन के SRC के कमांडर ने वो सारे तरबूज समेत उस खेत में जितने भी तरबूज थे उसे भाव टू भाव मार्केट में भेजने का फैसला लिया और उस किसान को जिसने उन सब्जियों को उगाया था उन सबको भी बराबर का हिस्सा दिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि टी सीरीज जो कंपनी है, मतलब जो म्यूजिक कंपनी है, उसमें उस टी का मतलब क्या है? दोस्तों टी का मतलब है त्रिशूल। और गुलशन कुमार जो टी सीरीज के ओनर रह चुके हैं, उन्होंने शिव भक्त, क्योंकि वो शिव के बहुत, मतलब वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए उन्होंने शिव जी के लिए अपने जो कंपनी था टी सीरीज उसका नाम टी मतलब त्रिशूल से रखा। दैट्स गजब। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं वो अपने चेहरे पे सफ़ेद सफ़ेद सा क्या पाउडर लगाते हैं? दोस्तों वो कोई पाउडर नहीं लगाते, असल में वो सनस्क्रीन होते हैं। क्योंकि उन्हें खेलना होता है दिन में 8 से 10 घंटे, तो उन्हें कहीं उनकी त्वचा टैन ना हो जाए जल्दी, इसलिए वो अपने स्किन पे सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि वो जल्दी डल ना देखने लग जाए। दोस्तों क्या आपने कभी बिना खून के हार्ट देखा है, मतलब दिल देखा है? मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, यह है हमारे दिल का वो हिस्सा जो हम, जब हमारे दिल में कोई खून नहीं रहता, मतलब 1 लीटर भी खून नहीं रहता, तब हमारा दिल कुछ ऐसा लगता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में हमारी जीभ कुछ ऐसी दिखती है, कांटे जैसी। मतलब हम ऐसे जब खाना खाते हैं तो वो हमारे जीभ के अंदर भी कुछ हिस्से तक चला जाता है, लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं, मतलब इन्हें माइक्रोस्कोप के अलावा आप नहीं देख सकते। दोस्तों क्या आपको पता है कि वियतनाम का एक आदमी जिसकी उम्र है करीबन 49 ईयर्स ओल्ड, वो रियल लाइफ टार्जन है क्योंकि उसने आज तक कभी लड़कियां नहीं देखी। मतलब उसके हिसाब से इस दुनिया में लड़की नाम का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया कि ये कौन सा निशान है जिससे लड़की के बारे में नहीं पता। हाँ, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है लड़की कौन है। सही कह रहा हूँ ना? फिर हेरा हेरी में एक लंबे आदमी का रोल किया था जिसके कपड़े ब्लैक थे और वो बिल्कुल ऊपर की माला में था। दोस्तों क्या आपको पता है कि उस बंदे का नाम क्या और उसका चेहरा क्या है? दोस्तों उस बंदे का नाम है जगदीप सिंह और उनकी हाइट है 7 फीट 6 इंच। यूजुअली हमारे हाइट ज़्यादा है 6 फीट तक, लेकिन उनकी तो 7 फीट 6 इंच है। मतलब क्या कुछ भी। लेकिन हाँ, वो एक पुलिस वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी हाइट को लेके शो ऑफ नहीं किया बल्कि वो पुलिस में चले गए। बहुत अच्छे जगदीप सिंह। दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान में 100% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ के अखबारों में, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में एक्सीडेंट ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, राजनीति हो गई, ये सब रहता है, लेकिन उनके पेपर में आपको ये सब कभी नहीं मिलेगा। उनके पेपर में आपको ज़्यादातर मिलेगा आधुनिक चीज़ों की बातें। जापान हमेशा आगे रहेगा, इंडिया नहीं। Stop it. दोस्तों क्या आपको पता है कि टिंकर टॉय नाम का ये बिल्ली दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली में आता है, मतलब सबसे छोटी बिल्ली है ये, और इसकी लंबाई में करीबन 7 सेंटीमीटर जितना लंबा है, मतलब बड़ा है 7 सेंटीमीटर। कुछ भी। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्राज़ील में अगर कोई कैदी बुक पढ़ता है तो उसकी सज़ा को कम कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि अगर उसने एक बुक पढ़ी तो उसको 4 दिन की सज़ा उसकी माफ़ हो जाएगी। मतलब 4 दिन आगे, मतलब जितनी ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो 4 दिन उतना माइनस होता जाएगा। मतलब सोचो कि मैं जेल में हूँ, सोचो तो अगर मैंने वहाँ पे
5 बुक्स पढ़ डाली तो मेरी सज़ा 4-5 मतलब 5x4 मतलब 20 डेज मेरी सज़ा कम हो जाएगी। दैट्स गजब। मतलब पढ़ाई भी करो और जेल से भी निकलो। ओ भाई दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज तक माउंट एवरेस्ट में करीबन 1000 लोग चढ़ चुके हैं और चांद पे करीबन 12 लोग जा चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समुद्र के बिल्कुल डीप में, बिल्कुल बीच में, मारियाना ट्रेंच में आज तक सिर्फ 3 लोग ही जा पाए हैं। शायद मैं अगला बंदा हूं तो चला जाऊं। नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, जापान के रेलवे जो कंडक्टर होता है, मतलब जो रेल ड्राइवर होता है, उन्होंने पैसेंजर से माफ़ी मांगी, उनके पैसे भी वापस कर दिए। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ट्रेन 45 सेकेंड ओनली लेट थी, इसी वजह से। गजब कांड, गजब कांड। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गुड़ खाने से हमारा जो ब्लड होता है वो काफ़ी मात्रा में प्यूरीफाई हो जाता है, मतलब साफ़ हो जाता है। हमारे मुंह में पिंपल्स नहीं होते, रैशेस नहीं होते। अभी तो मैं 16 to 20 के एज में, इसलिए मेरे चेहरे पे आएंगे, आपको शायद दिख भी जाएंगे किसी वीडियो में। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, मतलब 25-27 ईयर्स, और अगर तब आप गुड़ खाएंगे किसी भी खाने के साथ, तो आपके मुँह पे ये उठना थोड़ा कम हो सकता है, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको खाना खाने की इच्छा ना हो तो हर रोज़ आप 30 ग्राम धनिया का जूस पीजिए। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपकी भूख जितनी थी उससे भी डबल हो चुकी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी श्रीकांत जंजकार के पास करीबन 20 डिग्रियाँ थी। मतलब भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमियों में से वो एक आते हैं। उनके पास IPS, IAS, वकील, डॉक्टर और भी 20 डिग्रियाँ थी, और उन्हें 25 साल की उम्र में MLA भी कंप्लीट किया होगा। भाई, इतनी सारी डिग्रियाँ लेके इंसान करेगा क्या? पहली बात तो ये है, डिग्री लेके कुछ होगा भी? डिग्री मैटर करती है या नॉलेज? कमेंट सेक्शन में बताइए। और गाइस, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, और मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ जीनियस बंदे ही दे पाएंगे। तो देखते हैं आप में से कितने लोग जीनियस हैं। लेकिन सवाल पूछने से पहले इसका लाइक हो जाए। गाइस, आज का लाइक है, मैं चलो आज मैं थोड़ा ज़्यादा रखता हूँ। आज का लाइक है मैं 10 लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। और गाइस, ये रहा आज का सवाल। दोस्तों, आपके पिताजी के पत्नी के भाई की माताजी आपकी कौन लगेगी? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। दोस्तों, ये सवाल थोड़ा सा हटके है, तो आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, आपको शायद उत्तर पता चल जाएगा। दोस्तों, अगर इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टा पे डाल दिया इसका जवाब। आराम से आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ उत्तर देख लो, और अगर वहाँ पर जाके कमेंट कर देना अगर नहीं पता तो ईमानदारी से कि मुझे नहीं पता था। बी ऑनेस्ट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर को, आज का लाइक है तो मैंने मांग लिया है, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ वाली टल्ली भी दबा ले, ताकि वीडियो अपलोड तक को मिल जाए, क्योंकि जो भी है सब इसी चैनल में और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके।